हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड अगेन वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टाइम टेबल्स या फिर रूटीन कह लो, जिसे कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर सकता है अपनी स्टडीज़ के लिए। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, क्लास 9th 10th 11th या फिर 12th में, आप इसे इजीली फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप अपने टाइम को कम से कम वेस्ट होने से बचा पाओ और उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ अपनी स्टडीज़ में। तो अभी जो लोग 12th क्लास में हैं, उनके अभी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स खत्म हुए हैं। काफ़ी बच्चों के अच्छे गए होंगे और काफ़ी के इतने अच्छे नहीं गए होंगे। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे गए हैं, वेल एंड गुड, और जिनके अच्छे नहीं गए, कोई बात नहीं, अभी टर्म 2 बाकी है, उसमें अपना बेस्ट देना। और यार, अगर तुम अभी से अपना 100% दे के चल रहे हो ना, तो एंड में रिजल्ट चाहे जो भी हो, अपने आप से उस टाइम ये पूछना कि क्या तुमने अपना बेस्ट दिया था। और अगर हाँ, तो फिर रिज़ल्ट की आपको कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट वाले दिन आपको ये पता होगा कि आपने अपना बेस्ट दिया था। अब रिज़ल्ट नहीं आया तो इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए ही है जिनके टर्म 2 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। अब देखो, मैंने यहाँ 3 टाइम टेबल डिस्कस किए हैं, जिसमें से पहला तो उन बच्चों के लिए है जिनके स्कूल, ट्यूशन या फिर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और सेकंड उन बच्चों के लिए है जिनके स्कूल ट्यूशन अभी नहीं चल रहे या फिर वो मैनेज कर सकते हैं किसी भी तरह। और थर्ड तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा, जो कि थोड़ा स्पेशल है। अब आपको यहाँ हर टाइम टेबल में एटलीस्ट दिन में 6 से 8 घंटे की स्टडी, 3 से 4 घंटे का रेस्ट और 7 से 8 घंटे की स्लीप यहाँ पे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और साथ के साथ आपको इंजॉय करने का टाइम, प्लस जितना भी आपका स्कूल का वर्क होता है ना, रिटर्न वर्क, उसके लिए भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है, अगर आप इस टाइम टेबल के थ्रू चलते हो तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि इन टाइम टेबल्स को कोई भी क्लास का स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। तो बेसिकली पहला टाइम टेबल उनके लिए है जिनके स्कूल, ट्यूशंस और ऑनलाइन क्लासेस ये सब चीज़ें होती हैं। अब अपना टाइम टेबल देख लेते हैं। तो मॉर्निंग में जिन बच्चों के स्कूल होते हैं, आप लोग जल्दी उठ जाते होंगे, तो मैंने आपके स्कूल की टाइमिंग 8 से 2 बजे तक की एज्यूम की है, क्योंकि मोस्टली बच्चों की स्कूल की टाइमिंग इसी के बीच ही होगी। और जिनके स्कूल नहीं हैं, उनकी घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी। तो 8 से 2 बजे के बीच में या तो आप अपने स्कूल में होगे या फिर अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होगे अपने घर पे। ठीक है, अब देखो, अगर आपको यहाँ ये लग रहा है ना कि स्कूल और ऑनलाइन क्लास में आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें कर सकते हो उस टाइम पे। पहला है कि या तो आप अपना रिटर्न वर्क कर सकते हो, और दूसरा है कि या तो आप अपनी रिवीजन कर सकते हो जो भी आपने कल पढ़ा था उसकी, क्योंकि रिवीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और साथ में आपका टाइम भी ख़राब नहीं हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ आपका स्कूल या फिर ऑनलाइन क्लास खत्म हुआ, मान लो 2 बजे खत्म हुआ या फिर उससे पहले ख़त्म हो गया, तो आप आराम से यहाँ पे 2 से 3 बजे तक अपना रेस्ट और लंच वगैरह कर सकते हो। अब 3 बजे यहाँ पे आपका पहला सेशन होगा स्टडी का। 3 बजते ही आपको यहाँ पे पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है, तो 3 से 5 आपकी यहाँ पे 2 घंटे की स्टडी हो रही होगी, और इन 2 घंटों में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप 3 बजे बैठकर ये सोच रहे हो कि पढ़ूँ क्या, कहाँ से स्टार्ट करूँ, और इसी में 1 घंटा आपका ऐसे ही निकल जाए। तो इस चीज़ को पहले ही क्लियर करके बैठना। ठीक है, अब 5 से 6 कुछ का ट्यूशन भी हो सकता है, तो जिनका ट्यूशन है वो ट्यूशन जाओ, और जिनका ट्यूशन ही नहीं है तो ये उनके लिए फ्री टाइम होने वाला है। तो आप इस टाइम पे कुछ भी करो, आप इंजॉय करो, रेस्ट करना है रेस्ट करो, और अगर आपको रिटर्न वर्क करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब हर स्टूडेंट की लाइफ में ये चीज़ें सेम नहीं होगी, किसी का ट्यूशन पहले हो सकता है और किसी का बाद में हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को एडजस्ट कर लेना। जैसे मान लो अगर आपका ट्यूशन 4 से 5 का है, तो आप इस टाइम ट्यूशन जाओ और 5 से 6 इस टाइम आप स्टडी करो। तो ऐसे आप अपने हिसाब से टाइम को आगे पीछे कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने 6:30 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपका ट्यूशन है तो जाने आने में इतना टाइम तो लगता ही है। तो आप लोग कोशिश करना 6:30 तक घर पे आ जाओ, क्योंकि 6:30 से 8:30 तक आपका होगा सेकंड सेशन, जिसमें आप अनदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अब इन सेशंस को ना आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेना। जैसे फर्स्ट सेशन में आपने पहला सब्जेक्ट पढ़ा, तो सेकंड सेशन में आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना, और थर्ड में थर्ड। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेना। अब 8:30 से 9:30 तक आपका होगा फ्री टाइम। यहाँ पे अपना आराम से रेस्ट करना, टीवी देखना है टीवी देखो, और डिनर विनर करके फिर से रेडी हो जाना अपने लास्ट सेशन के लिए। अब यहाँ पे आपको जो 30 मिनट्स मिल रहे हैं ना, 9:30 से 10 के बीच, इसमें आप अपनी कल की प्लानिंग करना
कि कल आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, जिससे कि आप नेक्स्ट डे के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहोगे। अब 10 से 12 अपनी फिर स्टडी करना फुल फोकस के साथ, और 12 बजते ही अपनी कॉपी किताब साइड रख के आराम से सो जाना, और नेक्स्ट डे फिर से सेम रूटीन। तो यहाँ पे आप देखो, आपके सारे काम हो रहे हैं, आप स्कूल भी जा रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, आपकी स्टडी भी हो रही है, और आपको प्रॉपर रेस्ट भी मिल रहा है, प्लस इंटरटेनमेंट और आपके रिटर्न वर्क ये सब के लिए आपको टाइम भी मिला, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी नींद भी कंप्लीट हो रही है। तो अगर आप ऊपर ऊपर से देखो तो आपके यहाँ 6 घंटे की स्टडी, 3 घंटे का आपको इसके बीच रेस्ट, और 7 घंटे की आपकी नींद भी पूरी हो रही है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगले दिन सुबह देर तक सो रहे हो, स्टडी करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि नींद आ रही है, और अगर स्टडी करते टाइम आप बोर हो रहे हो तो इसमें फिर आपकी गलती है, क्योंकि आप उसे बोरिंग बना रहे हो। तो उसे बोरिंग मत बनाओ, उसे इंजॉय करो। और इंजॉय कैसे करना है इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, चाहो तो आप इस वीडियो के बाद उसे भी देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने सेकंड टाइम टेबल पे, जो कि उन बच्चों के लिए है जिनके स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस और ट्यूशन क्लासेस नहीं होती, या फिर वो इन्हें ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में आप लोग 7:30 का अलार्म लगाना और 8 बजे तक आराम से उठ जाना। अब मैं यहाँ 8 बजे तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें से बहुत सारे बच्चों की आदत होती है मॉर्निंग में अलार्म को स्नूज़ करने की। तो कोशिश करना आप लोग 8 बजे तक उठ जाओ, क्योंकि अगर आपकी मॉर्निंग ख़राब स्टार्ट हो रही है ना, तो आपका पूरा दिन यूं ही चला जाएगा। तो मेक श्योर आपकी सारी चीज़ें टाइम पे हो रही हों। अब 8 बजे उठने के बाद 8 से 9 यहाँ पे आप अपना फ्रेश वगैरह होके ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि 9 से 11 आपका फर्स्ट सेशन रहेगा जो कि 2 घंटे का होगा। उसके बाद आप यहाँ पे 15 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हो, जिसमें आपको फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं चलाना, क्योंकि बाद में पढ़ने के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे। तो जस्ट नॉर्मली वॉक वगैरह कर लेना है, या फिर आप कॉफ़ी भी पी सकते हो, जिससे कि आपको एक बूस्ट मिल जाएगा आपके आने वाले सेशंस के लिए। तो रेस्ट के बाद फिर तुम्हारा होगा सेकंड सेशन, जो कि फिर से 2 घंटे का रहने वाला है। इसमें आप आराम से अपना पढ़ना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फिर इसके बाद 1 से 2 फिर से तुम्हारे पास 1 घंटा है, जिसमें आप अपना आराम से रेस्ट और लंच और इन्जॉय वगैरह कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें हर चीज़ का पूरा टाइम मिल रहा है, तो मेक श्योर आप इसका अच्छे से यूज़ करना। अब लंच करने के बाद 2 से 3 होगा आपका रिटर्न वर्क। अगर आपका कोई भी स्कूल का रिटर्न वर्क है ना, तो यहाँ पे आप वो कर लो, या फिर अगर नहीं है तो आप इसे अपने हिसाब से किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको रिवीजन करनी है तो यहाँ पे आप रिवीजन कर लो, या फिर अगर आपको किसी चीज़ के नोट्स बनाने हैं तो आप इसे उस चीज़ में यूज़ कर सकते हो। तो 2 से 3 जो भी तुमने किया नो मैटर, बट 3 से 5 आपका रहने वाला है थर्ड सेशन, जिसमें आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि बैठने से पहले ही डिसाइड कर लेना कि क्या कवर करने वाले हो, और इन सेशंस को ना सब्जेक्ट वाइज डिवाइड भी कर लेना। अब यार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मैं पढ़ना तो चाहता हूँ बट पढ़ नहीं पाता, या फिर देर तक नहीं बैठ पाता। तो तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें यही क्लियर नहीं है कि मुझे कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अब भाई एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म तो कर नहीं पाओगे, इट टेक्स टाइम। तो बजाय इसके कि इतना सारा रहता है कैसे करूँगा, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि एक तरफ से उठाओ और कवर करते चले जाओ। अब इसे देख लो, 3 से 5 स्टडी करने के बाद 5 से 7 यहाँ पे जिन लोगों का ट्यूशन है वो ट्यूशन जाओ, और जिनका ट्यूशन नहीं है तो उनके लिए ये फ्री टाइम रहने वाला है। इसमें आप अपना रिटर्न वर्क कर सकते हो। आपको अगर मज़े करने हैं तो आप मज़े करो, इंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, टीवी एट्सेट्रा, आपको जो मज़े करने हैं आप वो करो। और जिनका ट्यूशन है आप लोग टेंशन ना लो, आपको भी टाइम मिलेगा मज़े करने का जब ये लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब 7 बजे के बाद 7 से 8 में आप लोग क्या करोगे, तो जिन लोगों का 5 से 6 ट्यूशन था ना, तो अब 2 घंटे का ट्यूशन तो होगा नहीं, 1 ही घंटे का होगा। तो जाहिर सी बात है 1 घंटा आपने मज़े किए होंगे। तो जिन लोगों का 5 से 6 ट्यूशन था, या फिर जिन्होंने अपना रिटर्न वर्क किया, तो 7 से 8 ये आपका फ्री टाइम होगा। बट इसमें आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी ऊपर से, जो भी आपने कल पढ़ा था उसकी, ठीक है। और जिन्होंने रेस्ट या फिर इंजॉय किया था उन्हें भी 7 से 8 के बीच रिवीजन ही करनी है, वो भी अच्छे से। फिर 8 से 9 डिनर वगैरह करना, और 9 बजे से 11:30 तक आपका होगा लास्ट सेशन, जिसमें सीरियसली पढ़ना, और 11:30 से 12 तक अपनी कल की प्लानिंग करना कि आपको कल क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, और 12 बजे आराम से सो जाना। एंड यस, आप अपना बेस्ट दे चुके होंगे। तो इसमें आपकी सारी चीज़ें हो गई, स्कूल, ट्यूशन, रिटर्न वर्क, इंजॉयमेंट, रेस्ट एट्सेट्रा। अब ऊपर से देखो तो पूरे दिन में आपकी 8 घंटे की स्टडी हो गई, जिसमें 4 घंटे का आपको प्रॉपर रेस्ट मिला, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी 8 आवर्स की नींद भी कंप्लीट हो रही है।
तो जाओ तीनों में से कोई भी टाइम टेबल फॉलो करो जो तुम्हारे हिसाब से बेस्ट हो एंड गिव योर बेस्ट। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं इसे अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हो। अब थर्ड टाइम टेबल देखते हैं जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि वो और एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं अपनी स्टडीज़ को, जिसमें आपकी 10 आवर्स की स्टडी कंप्लीट हो रही होगी विद 8 आवर्स स्लिप। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि तुम्हारे पास और एक्स्ट्रा टाइम है देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टेबल फॉर यू। तो मॉर्निंग में आप आराम से 9 बजे उठना एंड टेक योर टाइम टू फ्रेशन अप एंड ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी हो जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि 10 से 2 बजे तक आपका रहने वाला है फर्स्ट सेशन जिसमें आपकी 4 आवर्स की स्टडी कंप्लीट हो रही होगी। अब इसे डिवाइड कर लेना 2 आवर्स फॉर एन ईच सब्जेक्ट, फिर 2 से 3 अपना रेस्ट और लंच वगैरह करना एंड 3 बजे फिर से आपका रहेगा सेकंड सेशन 5 बजे तक का। अब अगर यहाँ पे आपका 5 से 7 के बीच कोई ट्यूशन है तो आप ट्यूशन जाओ, और अगर नहीं है देन इट विल बी योर फ्री टाइम। इसमें आप आराम से अपना एंजॉय वगैरह करो, और 7 से 8 भी आपका फ्री टाइम रहेगा जिसमें आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अगर आप चाहो तो। फिर 8 से 9 रहेगा अपना डिनर और फैमिली टाइम, एंड उसके बाद 9 to 1 आपका होगा लास्ट सेशन जिसमें आप अपनी स्टडी कर रहे होगे। अब अगर यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि आप इतनी देर तक नहीं जाग सकते तो इस टाइम के बदले आप 7 to 8 के बीच पढ़ लेना, क्योंकि आप उस टाइम पे फ्री होगे, तो इसे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अब एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाओ तो उससे पहले अपनी कल की प्लानिंग ज़रूर कर लेना कि कल आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, तो इस टाइम टेबल में भी आपकी 10 आवर्स की स्टडी हो गई विद प्रॉपर रेस्ट एंड 8 आवर्स की फुल स्लिप, आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो ये थे हमारे कुछ टाइम टेबल्स, इसमें से आपको जो बेस्ट लगे आप उसे फॉलो करो। एंड कुछ स्टूडेंट्स तो अब भी कंफ्यूज होंगे अपने एग्ज़ाम्स को लेके कि एग्ज़ाम्स होंगे भी या नहीं। तो भाई एग्ज़ाम्स हो या नहीं, ट्राई टू गिव योर ऑल एज यू कैन, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे बहुत काम आने वाली हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इस टाइम टेबल को कोई भी क्लास का स्टूडेंट इजीली फॉलो कर सकता है, एंड ये टाइम टेबल आपको मेरी इंस्टा ID पे भी मिल जाएंगे, आप इन्हें वहाँ जाके भी ले सकते हो। और यार अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। एंड यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।